दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के अलावा और वो कौन सा देश है जहां हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, शायद आप लोग कहेंगे नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर अमेरिका। लेकिन नहीं, इन सब के अलावा भी एक और देश है जहां हिंदुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, वो देश है मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र देश जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और ये बात इस देश को काफी दिलचस्प बनाती है। दोस्तों, यह है बहुत ही खूबसूरत देश जो जन्नत से भी कम नहीं लगता। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मॉरिशस देश के बारे में। तो देर किस बात की, चलते हैं मॉरिशस में। इंडियन ओशन के गोद में बसा एक छोटा सा देश मॉरिशस। अगर इस देश की क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश लंबाई में 45 किलोमीटर और चौड़ाई में 47 किलोमीटर मात्र है। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और ये मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके साथ ही ये प्रमुख बंदरगांव भी है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है जहाँ लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर भारत के बाहर कोई दूसरा भारत है तो वो है मॉरिशस। इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की 60% आबादी भारतीय मूल की है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में भारतीय लोग भी कैसे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। सन 1810 में मॉरिशस ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। उस समय इस देश का मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर था, इसलिए गन्ने की खेतों में काम करने के लिए भारत से काफी संख्या में मजदूरों को लाया गया। दोस्तों, हालांकि 1968 में इस देश को ब्रिटिश से आजादी मिली, लेकिन भारत से गए मजदूर वहीं बस गए। भारतीय लोगों को एक बात कहकर यहाँ लाया गया था कि यहाँ आप जिस भी पत्थर को पलटोगे वहाँ एक तो सोना मिलेगा। अब दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर के नीचे सोना मिलेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन उनको जो सपने दिखाकर यहाँ लाया गया था उसे वो अपने कड़ी मेहनत से पूरा कर दिखाइए। और वो कैसे, चलो वो भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने मॉरिशस को आजादी दिलाकर अपने नाम किया। उसके बाद अपने खून पसीने की मेहनत से मॉरिशस को विश्वमानी क्षेत्र पर स्थापित किया। यहाँ अधिक संख्या में भारतीय लोग हैं, इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं भारत की झलक देखने को मिल जाती है। अगर आप कभी मॉरिशस जाते हैं तो आपको दिख जाएगा दूर दूर तक फैले हुए गन्ने की खेती और महाराष्ट्र की काली मिट्टी की तरह खेती, केरल के बरसाती गांव जैसे दृश्य और बिहार की तरह भोजपुरी बोलते हुए लोग। उतना ही नहीं, बल्कि वहाँ आपको साड़ी पहने हुए झूमर, जोहर, गिचरी, रतवाई गाते हुए महिलाएं भी दिख जाएंगी। यहाँ के हर घरों के आंगन में तुलसी के चौरे पर जलने वाली दिया बिल्कुल ही आम बात है। अगर यहाँ धर्म की बात करें तो लगभग 50% लोग हिंदू है, 30% लोग क्रिश्चियन और 20% लोग मुस्लिम है। हमारे देश की तरह यहाँ पर भी फ्रांस, साउथ अफ्रीकन और चाइनीज लोग भी रहते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा क्रियोल है, लेकिन टीवी प्रसारण, समाचार पत्र फ्रेंच भाषा में भी प्रसारित होती है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश ही है। अगर इंडियन दूसरे देश में घूमने के लिए कोई दूसरे देश जाते हैं तो उनको वीजा की जरूरत पड़ता है, लेकिन भारत और मॉरिशस के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है, इसलिए इंडियंस वहाँ बिना वीजा ही घूम सकते हैं। दोस्तों, क्या आप मॉरिशस जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दूं, मॉरिशस की यात्रा एक शानदार होने के साथ साथ किफायती भी हो सकती है। दोस्तों, आप ये बात भी जान ले, मॉरिशस में किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी आप इसे अफ्रीका के सबसे विकसित और घने देशों में एक माना जाता है। यहाँ की इकोनॉमी औद्योगिक वृद्धि और पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के प्रति व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम 17 लाख के आसपास है। दोस्तों, ये इनकम भारतीय लोगों से भी कई ज्यादा है, लगभग 4 गुना ज्यादा। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपी। अगर भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत की बात करें तो भारतीय करेंसी के लगभग 2 रुपये के बराबर है। दोस्तों, यहाँ खाद्य पदार्थ बहुत ही महंगा होता है क्योंकि यहाँ दूध, मक्खन, घी, अनाज, फल, सब्जियाँ सब कुछ दूसरे देशों से आयात किया जाता है। ज्यादातर खाने की वस्तुएं साउथ अफ्रीका से और कपड़े भारत, जापान, कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, डोडो नामक पक्षी यहाँ पाए जाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, डोडो नामक पक्षी मॉरिशस में ही पाए जाते हैं, जिसके लिए मॉरिशस बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, अब ये विलुप्त होने के कगार में है। यहाँ एक पीले रंग का परिंदा भी पाया जाता है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, ये सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। यहाँ एक विशालकाय कछुआ भी पाए जाते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि इस पर बैठकर आप सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी खूबसूरती पर्यटकों को और भी आकर्षित करती है। यहाँ चारों तरफ 100 मीलों का
समुद्री तट और मीलों तक फैली हुई रेत है। यहाँ की समुद्री तट पर जो रेत है बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, जिसे आप बर्फ समझने की गलती करेंगे। नेचर ने इस देश को इतना खूबसूरत बनाया है कि हर साल दुनिया भर के कई देशों के लोग सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ की चौड़े साफ सुथरे रोड्स, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मॉरिशस हनीमून में जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की विदेशी व्यंजन भी आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ का लोकप्रिय व्यंजन करीपो डोलपोरी है। आप फालूदा का भी स्वाद यहाँ ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर जगह पर जाना चाहते हैं तो आप कहीं और नहीं, मॉरिशस जाइए, आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ ऐप ड्राइविंग, स्केटिंग, वाटर स्पोर्ट आदि का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये बात तो जानते ही है, जहाँ समुद्र है वहाँ मछलियाँ भी होंगे ही। अगर आपको फिशिंग का शौक है तो यहाँ के होटल रेस्टोरेंट में रेंट बोट मिल जाते हैं, जिसमें बैठकर आप फिशिंग कर सकते हैं। दोस्तों, काफी देर हो गई, अब चलते हैं मॉरिशस के कुछ ऐसे जगहों पर जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। अगर आप मॉरिशस जाए तो ये जगह पर जरूर जाइए। ले मार्ने ब्राबंट, ये मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। ये चारों तरफ होटलों से घिरे इस जगह पर आप चारों तरफ पहाड़ों की झलक देख सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत स्थल भी है। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आता है। यहाँ मॉरिशस के कुछ अनोखे राज भी छुपे हुए हैं। जब यहाँ ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों का शासन था, उस समय दास अपने मालिकों का अत्याचार से बचने के लिए इसी पहाड़ पर आकर छुप जाते थे। चामरेल, दोस्तों, आप आसमानी इंद्रधनुष जानते ही है, लेकिन अब आप जमीनी इंद्रधनुष के बारे में जानने वाले हैं। सेवानी जिले का एक छोटा सा गांव चामरेल, यहाँ पहाड़ों के 100 किलोमीटर ऊंचाई से गिरता झरना और 7 रंगों की जमीन जो बहुत ही आकर्षण है। यहाँ पर्यटक यह खूबसूरत नजारा अपने प्यारे आंखों से देखने के लिए आते हैं। हजारों साल पुरानी बात है जब मॉरिशस में एक वेसिप्लेन नाम का एक ज्वालामुखी फटा था। उसके बाद यहाँ पर उभर कर 23 रंगों वाला जमीनी इंद्रधनुष बन गया। यहाँ आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 वाटरफॉल सबसे खूबसूरत नजारों में से एक होगा। इस वाटरफॉल में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है, ये मॉरिशस के पवित्र और खूबसूरत शहरों में से एक है और ये इंडियन विजिटर्स के लिए भी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। हरे भरे पहाड़ों से घेरा हुआ ये शहर बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आपको 130 फीट ऊंचे शिव का स्टैचू भी देखने को मिलेगा और गंगा नामक एक रिवर भी देखने को मिलेगा। ब्लैक रिवर, काले पानी की नदी, मॉरिशस में एक बहुत ही सुंदर रिवर है। ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, साथ ही साथ पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मॉरिशस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डेस्टिनी फैक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो आपको पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।